गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ नंदलाल प्रजापति और आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है और उसको डिराइव करेंगे और देखेंगे उसका मतलब क्या होता है और डिफरेंट क्वेश्चन किस तरह से उस एक पर्टिकुलर टॉपिक से एराइज होते हैं। तो देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे पैरेललोग्राम फोर्स का नियम क्या है यहाँ पे देखेंगे। तो पैरेललोग्राम फोर्स कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सेज दैट if two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by adjacent sides of a parallelogram and its diagonal represents the resultant फोर्स। कहने का मतलब ये है कि दो कोई फोर्स है, एक फोर्स P और जो दूसरा फोर्स है वो है Q। एक्चुअली फोर्स है तो फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं P वेक्टर एंड Q वेक्टर। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड है और ये भी डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड है और दोनों फोर्स एक किसी पॉइंट O पे मीट करते हैं और दोनों फोर्स के बीच का एंगल लेट अस सपोज अल्फा है और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। तो यही कहता है कि टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय adjacent sides of a parallelogram and its diagonal, जो इसका डायगोनल होगा वही क्या करेगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स शो करेगा। पैरेललोग्राम फोर्स का टारगेट ये है कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी का हम रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर से इसको एक बार ड्रॉ करते हैं इस फिगर को और इसको पैरेललोग्राम के में रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं ए फोर्स क्या है P, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ए पॉइंट A है और ए पॉइंट B और ये O और ये फोर्स Q है। यानी OA लाइन जो है P फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और OB लाइन जो है Q फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि OA के पैरेलल और OB के पैरेलल यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द OA लाइन, पैरेलल ऑफ OA लाइन। पैरेलल ऑफ OA लाइन क्या है, यहाँ पे है, पैरेलल ऑफ OA लाइन ए है और पैरेलल ऑफ OB लाइन, पैरेलल ऑफ OB लाइन, यहाँ से हम OB के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पे पॉइंट C है। तो अब जो हो गया OACB, ए हमारा पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। तो OACB रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट अ पैरेललोग्राम। ओके, जो इसका डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट फोर। तो देख लेते हैं इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है और इसी को हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका ये जो OA लाइन है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, OA लाइन को एक्सटेंड करेंगे और C लाइन्स जो C पॉइंट है इसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक लाइन को जो इस पॉइंट पे मीट करती है, इस पॉइंट को हम कोई पॉइंट D मान लेते हैं। तो जो OD है परपेंडिकुलर टू CD, OD या CD परपेंडिकुलर टू OD। तो यहाँ पे क्या है, CD लाइन परपेंडिकुलर टू क्या है, OD है, OD है। ओके, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखेंगे कि ट्रायंगल ADC किस में देखेंगे, इन ट्रायंगल ADC में देखेंगे क्या, एक्चुअली इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फ़ा है। तो A अल्फ़ा तो A भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे कि ट्रायंगल ADC में कॉस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, AD और कर्ण AC है, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे AD की वैल्यू निकल जाती है AC कॉस अल्फ़ा, क्या निकल जाता है, AC कॉस अल्फ़ा। और एक्चुअली जो AC है वो किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, OB, और OB का जो मैग्नीट्यूड है कितना है, Q। जो OB का मैग्नीट्यूड क्या है, Q। तो AC के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD और AC की जगह हो जाएगा Q, और Q क्या है, फोर्स है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो AD की वैल्यू क्या निकल गई, AD की वैल्यू कॉस अल्फ़ा। ओके, फिर से इसी ट्रायंगल में ADC ट्रायंगल में हम देखेंगे साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, AD और कर्ण क्या है, AC। तो कर्ण है AC, तो AD कितना हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, CD। तो यहाँ पे CD है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, CD अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। तो यहाँ पे CD क्या हो जाएगा, CD क्या होगा, CD AC साइन अल्फ़ा, AC साइन अल्फ़ा। और AC क्या है, AC लाइन के पैरेलल क्या है, OB लाइन, और OB का मैग्नीट्यूड क्या है, Q। तो यहाँ पर हो जाएगा Q और साइन अल्फ़ा, Q साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे मिल गया AD की वैल्यू और CD की वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे AD की वैल्यू क्या मिल गई, Q कॉस अल्फ़ा, Q कॉस अल्फ़ा, और CD की वैल्यू कितना निकल गया, CD की वैल्यू निकल गया Q साइन अल्फ़ा, Q साइन अल्फ़ा। इसको इस तरह से ड्राइव ना करके हम डायरेक्ट ले सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल क्या है, ADC, ये क्या है, एंगल अल्फ़ा। तो याद करने का तरीका, अगर इस तरह से अगर ड्राइव नहीं हो पा रहा है तो सिंपल सा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो पास में है, जो एंगल के पास में है उस लेंथ को कॉस, मतलब AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q, और Q क्या है, A है, जितना A है इतना A भी है, Q है। तो AD की वैल्यू निकालनी है तो Q कॉस अल्फ़ा, दैट मीन्स जो पास में है वो कॉस है, क्या है, जो पास की जो लेंथ है वो कॉस है। तो AD क्या हो जाएगा, Q कॉस अल्फ़ा, जो पास में है वो कॉस है, और CD क्या है, Q साइन अल्फ़ा। तो जो पास में है वो कॉस है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, इतना तो वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल OCD में कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल OCD
OCD। इसमें देखेंगे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दैट मीन्स कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखेंगे तो इसमें OC क्या है, OC का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है, OD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, CD, तो CD का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखेंगे OD जो है, OD को दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं, एक OA और दूसरा AD, एक OA और दूसरा AD। तो OD क्या है, एक है OA प्लस AD का स्क्वायर और प्लस से है CD का स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे OA क्या है, OA जो लाइन है, OA लाइन का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, P। ये क्या डिनोट करता है, P फोर्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा P। ओके, और AD की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या है, Q cos अल्फ़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस Q cos अल्फ़ा, और ये क्या है, टोटल का स्क्वायर, तो टोटल का स्क्वायर प्लस CD, और ये CD क्या है, Q साइन अल्फ़ा। क्या है, Q साइन अल्फ़ा, और इसका क्या है, स्क्वायर, और ये हो गया A प्लस B का स्क्वायर, और ये हो गया Q साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो इसको ब्रेक करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, A की जगह पे P और B की जगह पे Q cos अल्फ़ा। तो इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2AB, A मतलब P और B मतलब Q cos अल्फ़ा। तो हो जाएगा 2PQ cos अल्फ़ा, और ये क्या है, प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा और Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जो Q स्क्वायर इसमें भी है और Q स्क्वायर इसमें भी है, तो इन दोनों में Q स्क्वायर हम क्या लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, और ये आपका ऐसा 2PQ cos अल्फ़ा प्लस 2PQ क्या है, cos अल्फ़ा। ओके, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितना होती है, 1। तो ये जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2PQ cos अल्फ़ा। एक क्या है, OC का स्क्वायर, और OC हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायगोनल, और डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरेललोग्राम में ये रिजल्टेंट फोर्स रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स R, और ये क्या है, R स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर को इधर कर देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos। ओके, अब देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स का वेरिएशन किस एंगल पे कितना होता है। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो आया है अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फ़ा, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया है। अब इस फोर्स को वेरी कराएंगे, देखेंगे इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जो दो फोर्स कंसीडर किए हैं उसके बीच का एंगल अल्फ़ा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, तो cos 0 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब देखें cos 0 की वैल्यू 1, तो इसमें पुट करेंगे cos 0 की वैल्यू 1, तो आ जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा,
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1, और एक किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में है, जिसको बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, दैट मीन्स p प्लस क्यू, और a हमारा फोर्स कितना है, यही फोर्स मैक्सिमम है। तो पूछता है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स इतना है तो उस समय मैक्सिमम फोर्स कितना होगा और कब होगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, कितना होगा, द समेशन ऑफ P एंड Q, यानी दो फोर्स का समेशन मैक्सिमम फोर्स होगा, और कब होगा, जब उन दो फोर्सों के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। ओके, और दूसरा देखेंगे, इफ़ अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, और 0 इस वैल्यू में इसमें पुट करेंगे तो ए टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ए 0 हो जाएगा तो केवल रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए रिजल्टेंट फोर्स होगा कब, जब इन दो फोर्सों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। थर्ड क्या होगा, इफ़ अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो उस केस में cos 180 की वैल्यू कितना होगा, -1, कितना होगा, -1। जब इससे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और एक किसका है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो यही हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, कितना हो जाएगा, क्या होगा, p माइनस क्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कितना फोर्स आएगा, ये मिनिमम फोर्स है। तो यही सेम क्वेश्चन एक PSU में पूछा था कि मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स कब होगा, इफ़ अल्फ़ा की वैल्यू 0, 180, 90, कितना होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 180 डिग्री पे इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितना होगा, P माइनस क्यू, यानी दो फोर्स का डिफरेंस कर देंगे तो मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स होगा। मैक्सिमम कितना होगा, दोनों को योग कर देंगे तो मैक्सिमम होगा। ओके, अब तो रिजल्टेंट फोर्स निकल गया, डिफरेंट केस में कैसे होता है या कितना होता है। अब देखेंगे जो एक्चुअली जानते हैं कि रिजल्ट फोर्स है तो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्शन होगा, फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अब देखेंगे इसका डायरेक्शन कितना होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो डन, और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स का यहाँ पे देखेंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, r है, वेक्टर है। तो मान लेते हैं कि जो इसका जो डायरेक्शन है वो कितना है, थीटा है। किस पे, जो रिजल्टेंट फोर्स और एक फोर्स जो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उस फोर्स का क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना है, p है। तो p फोर्स के रिस्पेक्ट में उसका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा। तो कंसीडर करेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल OCD, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखेंगे tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, CD अपॉन बेस कितना है, OD, बेस है हमारा OD, और CD, अब हम जानते हैं CD की वैल्यू कितना निकला हुआ है यहाँ पे, Q साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई OD को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कितना, OA प्लस AD, तो यहाँ पर हो जाएगा OA प्लस AD। ओके, और tan थीटा इज इक्वल्स टू CD की वैल्यू Q साइन अल्फा, तो Q साइन अल्फा डिवाइड बाई OA, और OA जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, P फोर्स को। तो OA की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, P प्लस AD, और AD की वैल्यू निकली हुई है यहाँ पे Q cos अल्फा। तो ये हमारा क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू
क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। लेकिन ये डायरेक्शन नहीं हुआ, डायरेक्शन कितना होगा, थीटा डायरेक्शन है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा ए। और यही क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अदर टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, अब देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स का वेरिएशन किस एंगल पे कितना होता है। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो आया है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया है। अब इस फोर्स को वेरी कराएंगे, देखेंगे इफ़ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जो दो फोर्स कंसीडर किए हैं उसके बीच का एंगल अल्फ़ा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है। तो अल्फा इक्वल्स टू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब देखें कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसमें पुट करेंगे कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आ जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1। और एक किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो इसको बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, दैट मीन्स p प्लस क्यू। और ये हमारा फोर्स कितना है, यही फोर्स मैक्सिमम है। तो पूछता है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स इतना है तो उस समय मैक्सिमम फोर्स कितना होगा और कब होगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, कितना होगा, द समेशन ऑफ P एंड Q, यानी दो फोर्स का समेशन मैक्सिमम फोर्स होगा। और कब होगा, जब उन दो फोर्सों के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। ओके, और दूसरा देखेंगे इफ़ अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और 0 इस वैल्यू में इसमें पुट करेंगे तो ए टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो केवल रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए रिजल्टेंट फोर्स होगा कब, जब इन दो फोर्सों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। थर्ड क्या होगा, इफ़ अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो उस केस में cos 180 की वैल्यू कितना होगा, -1, कितना होगा, -1। जब इससे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। और एक किसका है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और जब इसको बाहर निकालेंगे तो यही हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, क्या होगा, p माइनस क्यू। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कितना फोर्स आएगा, ये मिनिमम फोर्स है। तो यही सेम क्वेश्चन एक PSU में पूछा था कि मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स कब होगा, इफ़ अल्फ़ा की वैल्यू 0, 180, 90, कितना होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 180 डिग्री पे इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितना होगा, P माइनस क्यू, यानी दो फोर्स का डिफरेंस कर देंगे तो मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स होगा। मैक्सिमम कितना होगा, दोनों को योग कर देंगे तो मैक्सिमम होगा। ओके, अब तो रिजल्टेंट फोर्स निकल गया, डिफरेंट केस में कैसे होता है या कितना होता है। अब देखेंगे जो एक्चुअली जानते हैं कि रिजल्ट फोर्स है तो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्शन होगा। फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अब देखेंगे इसका डायरेक्शन कितना होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो डन। और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स का यहाँ पे देखेंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, r है, वेक्टर है। तो मान लेते हैं कि जो इसका जो डायरेक्शन है वो कितना है, थीटा है। किस पे, जो रिजल्टेंट फोर्स और एक फोर्स जो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उस फोर्स का क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना है, p है। तो p फोर्स के रिस्पेक्ट में उसका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा।
तो कंसीडर करेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखेंगे tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधा, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है सी डी अपान बेस कितना है ओ डी, बेस है हमारा ओ डी, और सी डी अब हम जानते हैं सी डी की वैल्यू कितना निकला हुआ है यहाँ पे क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई ओ डी, ओ डी को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कितना ओ ए प्लस ए डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए प्लस ए डी, ओके। और tan थीटा इज इक्वल्स टू सी डी की वैल्यू क्यू साइन अल्फा, तो क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई ओ ए, और ओ ए का ओ ए जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है पी फोर्स को, तो ओ ए की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे पी प्लस ए डी, और ए डी की वैल्यू निकली हुई है यहाँ पे क्यू कॉस अल्फा, तो ये हमारा क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं हुआ, डायरेक्शन कितना होगा थीटा डायरेक्शन है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा ए, और यही क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके क्लियर। नेक्स्ट अदर टॉपिक शुरू करेंगे।